Assalamu alaikum viewers, welcome back to our channel Me Mom and Family. This is Hafsa Hurrem. In today's vlog we are at Sears for Eid shopping. So let's get started. I'm gonna show you what kind of clothes are available by this time. तो ये है कि ईद के लिए दिल करता है कुछ थोड़ा फैंसी हो. आई डोंट मीन लाइक के मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी हो, लेकिन फॉर्मल पहनने को दिल करता है. टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ या बच्चों की, मेरा दिल करता है कि थोड़ा ऐसा हो, मतलब जो भी है ड्रेस के मतलब दिखे कि कोई स्पेशल मोमेंट है या कोई स्पेशल इवेंट है जिसके लिए हम तैयार हुए हैं. तो क्या है कि आज हम शॉपिंग के लिए सीयर्स आए हैं, मॉल आई हूँ. यूजुअली आपने देखा ही होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में कि मैं प्लाज़ा जाती हूँ. प्लाज़ा में ये होता है कि हर ब्रांड की अपनी एक इंडिविजुअल शॉप होती है जहाँ पे आप जाते हैं और शॉपिंग करते हैं. यहाँ पे क्या है, मॉल की क्या रीज़न है कि यहाँ पे आई हूँ, टाइम जो है लिमिटेड है, शॉर्ट होता है और ज़ाहिर बात है फेस्ट होते हैं बच्चों के भी और मेरे भी. तो मॉर्निंग में ये होता है कि आजकल लेट उठती हूँ, रात जो है लेट सोती हूँ, तो इसलिए रूटीन थोड़ी सी चेंज हुई है. बच्चे स्कूल गोइंग हैं, बच्चों को पिक करना होता है, फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड ऑब्वियसली वी हैव टू डू अफ्तारी. और अफ्तारी की प्रिपरेशन में माशाल्लाह से दिन इतना बिजी गुजरता है सारी चीज़ों में कि टाइम का पता ही नहीं चलता. और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि नमाज़ पढ़नी होती है, तो दिल करता है कि नमाज जो है ना तो लेट हो ना मिस हो. ज़ाहिर बात है रमज़ान है, हाउ इट पॉसिबल कि हम लोग को नमाज जो है लेट करें या मिस करें. चांस ही नहीं होता कि मतलब इस चीज़ के लिए सोचा भी जाए या रिस्क लिया जाए. तो मेरा दिल करता है ज़्यादातर जो टाइम है वो घर पे स्पेंड किया जाए. लेकिन यह है कि ज़ाहिर बात ईद की शॉपिंग आप यकीन करें बच्चों से ज़्यादा शायद मुझे एक्साइटमेंट होती है. ये है कि हम लोग पहले भी शॉपिंग ईद से पहले भी कर सकते हैं, रमज़ान से पहले, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों ने फेस्ट करते हैं. तो ज़ाहिर बात है जब फेस्ट करते हैं तो ये कह लें एक रिवार्ड की तरह होता है कि बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं कि मामा ने या पापा ने हम लोगों के लिए शॉपिंग की है, मतलब कुछ स्पेशल हो रहा है. और ये है कि हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया जिसकी वजह से हमें ये रिवार्ड मिला है. एक कह लें कि जब भी कोई भी इवेंट आता है आपकी ज़िंदगी में, जैसे किसी शादी की बात कर लो, ईद की बात कर लो, कोई दूसरे इवेंट्स हैं, तो क्या होता है कि जैसे उससे पहले थोड़ी देर पहले जब प्रिपरेशन शुरू होती है तो पता चलता है कि समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कमिंग इन आवर लाइफ. तो ऐसा ही है बिल्कुल. मैं शॉपिंग पहले भी कर सकती हूँ, मतलब रमज़ान से पहले भी, लेकिन ये होता है कि बच्चों के लिए ज़ाहिर बात है बच्चे बड़ी एक्साइटमेंट फील करते हैं कि थ्रू आउट जो ये टाइम है, पहले वो रोज़े रखते हैं, फिर उसके साथ साथ मैं और वो जो है ईद की शॉपिंग करते हैं. ये है कि मैं अकेले भी आ सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ आना. एक तो ये है कि मॉल जो है 30 मिनट आई थिंक सो फार है मेरे घर से. लेकिन क्या है कि मैं इनको क्यों लेके आती हूँ कि मैंने 1 बाय 1 इनको चीज़ें ट्राई करवानी होती हैं. अगर सूट करें, साइज़ जो है परफेक्ट हो, तो फिर मैं बाय करती हूँ, क्योंकि बैक एंड फोर्थ चीज़ें रिटर्न करवाना, एक्सचेंज करना मुझे बहुत हार्ड लगता है. जबकि यहाँ पे 30 डेज़ की जो है मतलब इनकी पॉलिसी में, रिटर्न पॉलिसी में ये होता है कि 30 डेज़ में अगर आपके पास रिसीट है तो आप किसी भी टाइम पे आके अपनी चीज़ रिटर्न करवा सकते हो. आपको वो पैसे जो है रिफ़ंड कर देते हैं. लेकिन क्या है कि क्या ज़रूरत है, तो मैं कहती हूँ कि चलो बेस्ट है. और मॉल ये है कि मॉल में अच्छी खासी मतलब एक तो वेराइटी होती है, ज़ाहिर बात है सारी ब्रांड्स होती हैं. तो और जहाँ पे भी यही है. और आजकल तो यकीन करें, हालांकि मुझे पता नहीं था, लेकिन हर जगह 30 to 40% सेल है अच्छी ब्रांड्स पे, और कुछ पे तो 70% भी है. इवन के भी इनके पास जो है विंटर का कलेक्शन है. ये जैसे अभी मैं US पोलो टी शर्ट्स देख रही थी. क्या है, बस क्या डिफरेंस आ जाता है कि जब आप सेल पे कोई चीज़ बाय करते हो तो साइजेस का मसला आ जाता है. जैसे देखिए इतने अच्छे कलर्स हैं, ये मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि पहले मतलब मेरी हर सिंह की शर्ट्स में मैंने ये वाला कलर नहीं देखा, तो मैंने कहा ये वाला कलर का बाय करती हूँ. तो क्या था कि उनके पास ये अवेलेबल नहीं था. मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि जो बस डिस्प्ले पे पड़े हैं वही रह गए हैं हमारे पास साइजेस. तो ये बस प्रॉब्लम आ जाती है. अदर देन ये होती है कि चीज़ें जैसे बहुत अच्छी भी मिल जाती हैं और आपके मतलब आपकी चॉइस के मुताबिक भी मिल जाती हैं, और रीज़नेबल भी होती हैं. जैसे आजकल रीज़नेबल थी, तो मुझे तो सारी प्राइसेस ओके लगी हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ओवर प्राइस ही मुझे दिखी मॉल में. लेकिन पहले यकीन करें जब मैं पहले आती थी ना, तो हर चीज़ ऐसा लगता था मॉल में ओवर प्राइस है. लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि गेम ही चेंज होके रह गई है. मॉल आओ तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और डिस्काउंट पे मिल जाती हैं. दैट्स अ गुड थिंग.
और अभी मैं ये आल्टो पे आई थी तो देखिए शूज़ की कितनी अच्छी कलेक्शन है, इतने अच्छे ये शूज़ मुझे लगे, फैंसी भी हैं। और अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैजुअल इसको यूज़ करो या फॉर्मल, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉर्मल टच भी था। तो $90 के थे सारे ये वाले, तो मुझे तो सारे ये पसंद आए थे क्योंकि थोड़ा सा फैंसी टच हो, मुझे चीज़ अच्छी लगती है। तो ईद की अब ये है कि जैसे यहाँ पे क्रिसमस होती है तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैंसी आती हैं, मैंने नोटिस किया है। आप चाहे क्रॉकरी की बात करो या आप बच्चों के कपड़ों की बात करो या बड़ों के कपड़ों की बात करो, इतनी फैंसी आइटम आ जाती है मार्केट में कि आपको किसी चीज़ को ढूंढने में ट्रबल होती ही नहीं है। तो क्रॉकरी से लेके, जैसे मैंने आपको बताया, शूज़ से लेके, बैग से लेके, हर चीज़ में फैंसी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इतना मुश्किल होता है ना, जैसे हमारा जब ईद का सीज़न होता है तो मेरा इतना दिल कर रहा है कि जैसी मैं चीज़ें चाह रही हूँ मुझे वैसी ही मिलें, थोड़ी सी फैंसी मिलें। ज़ाहिर बात है कि डजेंट मैटर कि ये होता है कि आपने कैजुअल यूज़ के लिए भी लेनी होती है, लेकिन ईद के लिए जो है मैं फॉर्मल ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कैजुअल ही हैं। तो ये है कि अपने कपड़ों का तो जहाँ तक होता है मैं पाकिस्तान से भी बाय कर लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि बच्चों का भी ये है कि अगर हम वहाँ पे गए हों तो वहाँ से बाय कर लेते हैं। लेकिन जैसे अभी के मतलब अभी जो है, अभी मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी थी, तो स्पेशली जो लड़कों की शॉपिंग करनी होती है इतनी हार्ड लगती है। सारी बात है, सूट तो नहीं मैं कह सकती कि हम लोगों ने पहनना होता है, लेकिन ये होता है कि दिल करता है कि अच्छे थोड़े से स्टाइलिश कपड़े मिलें, डिज़ाइन अच्छे हों। लेकिन लड़कों का तो ये होता है कि जीन्स या आप कह लें कि शर्ट्स में, टीज़ में कलर चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा कह लें चीज़ों का कम्बिनेशन चेंज हो जाता है। तो इतना मुझे डिफ़िकल्ट फील होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा दिल करता है बहुत अच्छी चीज़ लूँ, लेकिन ये कि बस आप लड़कों की तो ड्रेसिंग में आप थोड़ी कलर्स की चेंजिंग कर सकते हो, स्टाइल्स तो तकरीबन सेम ही होते हैं। तो ये होता है कि मुझे ये देखना था मैं क्या लूँ क्या नहीं। बच्चों का ज़ाहिर बात है, बच्चों की भी मैं चॉइस पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। बच्चे ज़्यादातर आपको पता है इधर जैसे हम लोग पाकिस्तान में इजी पीजी फील करते हैं कि क्या कहते हैं, सलवार कमीज़ पहनी तो रिलैक्स हो गए। इधर ये है कि ये टीज़ पहने, पैंट्स पहने तो मामा वी आर गुड, कि मतलब हम ये रिलैक्स रहना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा दिल करता है थोड़ा सा कॉलर शर्ट हो, बच्चे जो है ना एक रेगुलर रूटीन से जो है ना हट के कुछ करें ताकि थोड़े डिफरेंट दिखें। तो अभी ये कि मैं पहले तो मैं सीयर्स गई थी 2 दिन, मैंने ये 2 दिन का मेरा व्लॉग है, आपने देखा होगा कि शॉप्स डिफरेंट हैं। ये अब मैं मेसीज पे आई हूँ, तो मेरे बच्चों को तो शूज़ की कलेक्शन दिल करता है कि ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, मतलब बहुत पसंद है इनको शूज़ बाय करने। तो पहले मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये है कि आपको वैरायटी भी दिखा देती हूँ। जैसे मुझे अगर पता हो कि कौन सी शॉप पे कौन सी चीज़ है तो मेरे लिए तो बहुत ईजी हो जाता है, इंसान का एक पहले के राउंड बच जाता है। अगर आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ वहाँ पे मिल रही हो तो आप जाओ, वरना ये है कि आप क्या करना है कि बगैर किसी रीज़न के कहीं जाना, ज़ाहिर बात है वेस्टिंग ऑफ टाइम होता है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा थोड़ी सी आपको कलेक्शन दिखा देती हूँ कहाँ पे कैसी है। जैसे मैं अभी 2-3 शॉप्स पे पहले गई, वहाँ पे मैं अभी फुल ब्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन मैं आपको दिखाती। बहुत ही कैजुअल कपड़े थे, आजकल जैसे कॉस्को पे है, अगर आपने कैजुअल बाय करने हो तो तब तो आप जाओ। तो ज़्यादातर एडिडास के और इसके अलावा अंडर आर्मर के अवेलेबल थे, और कलर भी टिपिकल कौन सा था, ब्लैक था, रेड था, ब्लू था और एक और कलर होगा, हाँ मतलब ये 3-4 कलर थे जो कि पूमा, एडिडास और अंडर आर्मर हर जगह अवेलेबल थे। तो मैंने कहा क्या यूनिफॉर्म की तरह रिपीट करते रहो, मैं खुद टायर्ड हो गई थी, तो बड़ा बोरिंग लग रहा था सेम कलर और सेम ब्रांड्स को। तो मेरा दिल था चलो एटलीस्ट बेशक मैं कलर्स में वेरिएशन करूं, लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था। इसलिए यकीन करें मैंने इतनी पहले के इसके लिए मेहनत की है। मैं तकरीबन अल्टरनेट डेज जा रही हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन जा रही हूँ मॉल। तो इसके अलावा मॉल के अलावा भी मैंने इर्द की जो शॉप्स हैं वो भी चेक की हैं, लेकिन ये है कि कपड़े मेरे मतलब मुताबिक तो मिल गए हैं, लेकिन एग्जैक्टली अभी उस तरह के नहीं मिले जैसे मैं चाहती। लेकिन ये है कि सीयर्स की निस्बत जो है ना मेसीज पे फिर भी वैरायटी है, थोड़े फैंसी दिख जाते हैं। और शूज़ तो ऐसे ज़्यादा मुझे मेसीज पे पसंद है कि यहाँ पे सारी अच्छी ब्रांड्स अवेलेबल थी, कलर्स भी इनके अच्छे थे और इसके अलावा कलेक्शन भी इनकी काफ़ी डिफरेंट थी, अच्छी थी। यानी कि जैसे भी आप चाहते हैं ना शूज़ आपको यहाँ से इजीली मिल जाते हैं, कलर के हवाले से भी, स्टाइल के हवाले से भी और ब्रांड के भी हवाले से।
और मेसिस पे अभी हाकिम को ये वाला शूज़ पसंद आया था, चांदनी का सेम इस तरह का, और ये मेरे बच्चों का फेवरेट ब्रांड भी है और कलर भी है। तो मुझे ये वाला पसंद आ गया था। मैंने कहा हकीम, क्योंकि हकीम की जो शर्ट मैंने ईद के लिए बाय की है उसमें ये कलर थे, तो मैंने कहा बेहतर है कि आप दोनों पेयर बाय कर लो ताकि आपकी मैचिंग हो जाएगी। और ये है कि वेरी फर्स्ट डे तो बस मैंने हाकिम नहीं जाने में लगता है, बाकी 2 आवर्स में बच्चों के साथ कहाँ टाइम का पता चलता है कि टाइम कहाँ गया। सिलेक्शन में, चूजिंग में और बच्चों को संभालने में टाइम इतना क्विकली स्पेंड हो जाता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है कि ज़रूरी होता है बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना इन एक्टिविटीज़ में, ताकि उनको आइडिया हो, उनको ये बच्चे जो हैं हैप्पी भी हो जाते हैं और मैं भी इसके साथ साथ हैप्पी होती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अपनी पूरी। हालांकि यकीन करें कोई इतना आसान नहीं होता बच्चों के साथ शॉपिंग करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसकी ये रीज़न है कि हम वीकेंड्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन वीकेंड में जो है ना थोड़ी सी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, जैसे रूटीन इस हवाले से चेंज हो जाती है कि ज़ाहिर बात है वीकेंड पे बच्चे जो हैं वो भी लेट उठते हैं, तो ये होता है जो हमारे पेंडिंग काम होते हैं हमने वो करनी होती हैं। फिर ये है कि ज़ाहिर बात है ये एक्सपेक्ट होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हेल्थी बने घर पे इन टर्म्स ऑफ अफ्तारी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि कोशिश तो मैंने की है कि एवरीडे मतलब मैं डिफरेंट मेन्यू इनके लिए प्रिपेयर करूँ, फिर चीज़ें ये जो है मज़े मज़े की इंजॉय करें। लेकिन क्या है कि फिर भी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाती है। और वीक डेज में क्या है कि आपको पता है आजकल छुट्टियाँ तो यहाँ पे हैं नहीं है कि हम लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो हम लोग अपना शॉपिंग आवर जो है ना एक स्पेसिफिक टाइम पे ही कम्प्लीट ले जो है ना रख लें। ऐसा तो है नहीं है, बच्चे स्कूल से जब आते हैं इतने अच्छे से टायर्ड होते हैं कि उनका कहीं पे जाने को मूड नहीं होता, दिल नहीं करता, आते हैं थोड़ी सी नैप लेते हैं, फिर कुछ करने के काबिल होते हैं। और मैं भी ज़ाहिर बात है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि ज़ाहिर बात है जब हम छोटे थे, फेस्ट के साथ साथ ये है कि जब स्कूल जाता है बंदा तो बड़ा अच्छा खासा टायर्ड हो जाता है, क्योंकि कह लें कि गर्मी भी हो रही है, अच्छी खासी पानी की भी प्यास लगती है, फिर इसके अलावा टायर्ड भी इंसान हो जाता है। ज़ाहिर बात है प्ले करते हैं वहाँ पे, रेगुलर जो इनका रूटीन का काम होता है, रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी स्कूल में उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर ये होता है कि बेटर होता है जितना टाइम ये घर पे स्पेंड करें ये ओके रहते हैं। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो अब 3 से 4 दिन बच्चों रह गए हैं, अब आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी है। तो ये था कि फिर मैं इनको लेके आई थी और मैंने कहा चलो क्या कहते हैं ये भी ज़रूरी काम है, करना तो है, इसलिए पहले दिन हाकिम की शॉपिंग कंप्लीट, फिर दूसरे दिन बच्चों की दूसरे वालों की करनी थी। और ये था कि ज़ाहिर बात है मैंने आपको जैसे बताया मैं ज़ोहर और असर के दरमियान जाती हूँ। ज़ाहिर बात है 3:30 मैं घर से गई थी और मुझे असर से पहले आना था कि मेरी नमाज ना मिस हो जाए। तो कह लें हार्डली 3 आवर्स थे मेरे पास तो उस दौरान। और ये था कि मॉल जाने में भी वापस आने में भी टाइम लगता है और जो लिमिटेड सा टाइम था उसमें मैंने सारा कुछ सिलेक्ट करना था। और आपको पता है कि बच्चे जो इस एज में होते हैं ना तो इतना इजी नहीं होता शॉपिंग करना उनकी। ज़ाहिर बात है उनको साथ साथ वॉच भी करना, साथ साथ कपड़े सेलेक्ट भी करना, कि ये होता है कि उनको कहना कि जाओ ये ट्राई करके देखो कि ये साइज जो है परफेक्ट है, ये सूट कर रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अच्छा खासा टाइम मेरा तो लग जाता है और टाइम का पता भी नहीं चलता। बल्कि जब मैं घर आई तो हम कहती हैं कि बेगम जो है इतनी लेट हो गई। मैंने कहा मियाँ जो है ना 3 आवर्स को तो पता ही नहीं चलता ना, कि ज़ाहिरी बात है 1 आवर तो कह लो। अब ये जो सारा डिस्प्ले है ये रॉल्फ लॉरेन का है और इनकी जो शर्ट्स थी इनके कलर भी अच्छे थे, फैब्रिक भी मुझे बहुत पसंद आया था। ज़ाहिरी बात है ब्रांडेड चीज़ ब्रांडेड ही होती है, अच्छी होती है, कलर ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये सारे जितने भी प्लेन थे सबके जितने भी कलर थे मुझे तो सारे, इवन के लाइनिंग और जो ज़्यादा चेक में था वो भी ये भी जैसे बहुत डिसेंट लग रही थी। तो मकसद ये था कि ओवरऑल थोड़ा डिफरेंट लुक हो ना। तो मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने बाय की हैं कौन से की हैं, लेकिन ये कि अभी आएगा और इसको अनलॉक करके देगा और फिर हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेसिस पे तो ये था कि इनके फिटिंग रूम ओपन थे, लेकिन H&M पे दूसरी जितनी भी ब्रांड्स थी, फिर चिल्ड्रन पैलेस, इन सब पे जो है अभी तक फिटिंग रूम ओपन नहीं है। आपको ये है कि घर पे ही लाना पड़ता है चीज़ों को। यहाँ अगर आपको परफेक्ट अपना साइज़ पता है तो फिर आप लोग बाय कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो इजी हो गया था, मैंने हाकिम से कहा था कि आप ट्राई करके देख लो और ये कि जो पसंद आपको आएगी आप वो बाय कर लेना। तो देखिएगा 1 बाय 1 मैंने उसको ट्राई करवाई और फिर मैंने शॉपिंग की थी उसकी।
की मेरी शॉपिंग तकरीबन हो गई है डन और अब जो है कह लें कि ऐसे रिचुअल जो है ना हम लोगों की एक रूटीन शायद बन गई है। बच्चे जो है ना आपको पता है जो मर्जी उनको बाय कर दो लेकिन जब तक कैंडीज ना बाय करके दो तब तक तो आप समझो कि शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। एवरी डे मामा कैन वी बाय कैंडीज, कैन वी बाय कैंडीज, तो हाँ भैया ले लो भाई कैंडीज, तो फिर वो हैप्पी हो जाते हैं। अदरवाइज जितने मर्जी कपड़े ले दो लेकिन ये है कि वो खुश नहीं होते जितने वो कैंडीज से खुश होते हैं। तो ये मॉल में ही शॉप है जहाँ पे ये आए हैं, तो तकरीबन कह लें कि इधर 50 to 60% सारी कैंडीज में जेलाटिन है जो कि हराम है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई लेके देनी नहीं है, फैंसी जो थी जितनी थी वो उसमें जेलाटिन था, बस एक ही ऑप्शन थी, ये चॉकलेट की ऑप्शन थी। मैंने कहा चॉकलेट आप लोग बाय कर सकते हो। तो इसके अलावा अब ये H&M पे आए हैं। H&M पे अभी आए थे, इब्राहिम के सिलेक्ट किए और पेमेंट करने जा रहे थे, साथ ही अनाउंसमेंट हो गई कि जो है फायर अलार्म जो है साउंड कर गया है। फिर उन्होंने एवैक्यूएट करवा लिया था मॉल को। ये देखें लोग जो है फायर की तरफ जा रहे हैं, मॉल जो एम्प्टी हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इमरजेंसी कॉल की कि नहीं अब नो मोर शॉपिंग, और ये मॉल जो है ना बाद में उन्होंने ओपन भी कर दिया था आई थिंक सो 20 to 30 मिनट के बाद। लेकिन क्या था कि शॉप्स नहीं हुई थी, मॉल ओपन था शॉप्स नहीं थी ओपन। तो फिर ये कि हम लोग घर आके और अभी देखिएगा यहाँ पे वो जो है फायर ट्रक भी आएगा। फायर ट्रक है ये मेक श्योर करेगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन देयर, और उसके बाद लोग जो है ना दोबारा जा सकते हैं मॉल के अंदर। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।